हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन आवर क्लासेस। गाइस, मैं राजन आपको पढ़ाने जा रहा हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। गाइस, 12th क्लास की अकाउंटेंसी में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 तक हम पहुंचते पहुंचते हमने अपने काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बुक में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं राजन आपको सारे डाउट्स इजी टू इजी मैनर में सॉर्ट आउट करूंगा, आपके सारे डाउट्स को, और इजी टू इजी मैनर में आपके हर एक डाउट को क्लियर करता चलूंगा। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक्स पढ़े, मैं उनकी साइड में थोड़ा डिटेल लिख देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। और हमने पढ़ा बैलेंस शीट के बारे में, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ओरली, और आपको पता ही है बैलेंस शीट के बारे में तो। और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये पढ़ा, और साथ ही साथ पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में, उनके प्रोविजंस के बारे में। सो गाइस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े। मेरे पास जो मेरी पिछली क्लास थी जो रिकॉर्ड हुई है लेक्चर नंबर 5, उस क्लास में मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर हमें थोड़े से प्रोविजन दोबारा समझा दो, उन्हें थोड़ा सा प्रोविजन नहीं समझ में आए। सो मैं एक बार थोड़ा प्रोविजन को इन शॉर्ट मैनर में रिटेलीकास्ट करना चाहूंगा। प्रोविजन में सबसे पहले हमारे पास आती थी आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है। कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, पार्टनरशिप डीड यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड को हम क्या कहते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। अगर वो पार्टनरशिप डीड मेंटेन है एंड देयर इज मेंशन अबाउट interest on capital and its rate, then interest on capital is allowed according to rate. Interest on capital is allowed according to its rate. Sure guys, point number 1. Point number 2, if partnership deed is not maintained, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है, then no interest on capital is allowed. Third, if partnership deed is maintained but there is no mention of interest on capital, then interest on capital is not allowed. Interest on capital is not allowed. Sure. If rate is not given in partnership deed,
पार्टनरशिप डीड, फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा मैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट की जो डिस्क्रिप्शंस है वो ये बनकर चलती हैं, दैट if interest on capital is written in partnership deed, but rate is not mentioned, then rate of interest on capital becomes 6% पर एनम। गाइस ये था पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास क्या वो कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं हुई, इफ पार्टनरशिप डीड, वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, और पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट, अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट, वो पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और उस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन है, और साथ ही साथ उसके रेट के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके रेट के अकॉर्डिंग अलाउड होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके रेट के अकॉर्डिंग अलाउड होगी। मैं थोड़ा सा यहां टेबल बनाऊंगा, आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए टेबल बनाऊंगा, थोड़ा सा उस टेबल को ध्यान से देखिएगा। गाइस प्लीज हो सके एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए दोबारा से रीटेलीकास्ट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताओगे। कहता है अगर डीड कौन सी, पार्टनरशिप डीड कौन सी, पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, मेंटेन है, श्योर, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, प्लस रेट भी मेंशन है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू इट्स रेट, उसके रेट के अकॉर्डिंग अलाउड होगा, उसके रेट के अकॉर्डिंग अलाउड होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स रेट, अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। श्योर। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन कर रखी है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन किया हुआ है और साथ ही साथ उसका रेट भी मेंशन है, साथ ही साथ उसका रेट भी मेंशन है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होकर चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होकर चलेगा। दूसरा, अगर वो मेंटेन है और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, श्योर, बट रेट मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं है, उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दैट मीन्स टू से अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें मेंशन किया हुआ है, तो रेट भी मेंशन कर रखा है, दोनों चीजें मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, अगर पार्टनरशिप डीड नॉट मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड नॉट मेंटेन है, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। श्योर गाइस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें मेंशन है, परंतु रेट मेंशन नहीं है, परंतु
रेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा पर 6% पर एनम के हिसाब से। श्योर। और साथ ही साथ फोर्थ फिगर, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है। श्योर। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये थी 3 फिगर्स। श्योर गाइस, ये आपके पास 4 बातें आकर चलती हैं टोटल। पहली बात आपके पास क्या आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है और रेट भी मेंशन है उस पार्टनरशिप डीड में, तो उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन है, रेट भी मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन ही नहीं कर रखी तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलकर चलेगा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलकर चलेगा। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलकर नहीं चलेगा। चौथा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, रेट मेंशन नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। एक बार दोबारा बता दूं, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा हुआ है, उसका रेट भी लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो उसके रेट के अनुसार जो रेट लिखा हुआ है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ तब भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। चौथा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, रेट मेंशन नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होगा, उसकी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, वो तो अलाउड होगा, परंतु रेट 6% पर एनम लगा दिया जाएगा, रेट 6% पर एनम लगा दिया जाएगा। सो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक, आप इसे रिटन डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में आपने क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन क्या है, कहता है अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मेंशन है और साथ ही साथ उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट के बारे में भी मेंशन है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड कर देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है एंड देयर इज मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मेंशन है और साथ ही साथ एंड इट्स रेट इज ऑल्सो मेंशन और साथ ही साथ उसका रेट भी मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके रेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन है प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी मेंशन है, देन हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड कर देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स रेट, अकॉर्डिंग टू इट्स रेट। श्योर गाइस, पहला टॉपिक ये है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है, अगर ये नोट मेंटेन है, अगर ये नोट मेंटेन है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगी। श्योर। तीसरा आपके पास आता है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है परंतु उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मेंशन नहीं है, तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगी। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, तब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगी। श्योर गाइस? ओके, ये था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसे एक बार आप रिटन डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रोविजन है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहता है? कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ईच एंड एवरी केस में, ईच एंड एवरी केस में, चाहे पार्टनरशिप डीड बनी हुई है या नहीं बनी हुई, हर केस में इंटरेस्ट ऑन लोन इन ईच एंड एवरी केस, ईच एंड एवरी केस में इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड होगा। मतलब whether partnership deed is maintained, partnership deed is maintained or not, is maintained or not, but interest on drawing is allowed, interest on drawing क्या होगी? अलाउड होकर चलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको मिलकर चलेगी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलकर चलेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलकर चलेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेट कितना होगा? 6% पर एनम होगा। कहता चाहे पार्टनरशिप डीड बनी हो या पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, हर केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, रेट होगा 6% पर एनम। अब जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बदले में ब्याज प्राप्त करेगा, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बदले में इंटरेस्ट रिसीव करता है, उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन। श्योर गाइस? नेक्स्ट है सैलरी या फिर कमीशन। कहता है इफ देयर इज मेंशन अबाउट सैलरी और कमीशन, सैलरी या फिर कमीशन इन पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के बारे में बोल रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के बारे में बता रखा है, मेंशन कर रखा है, देन सैलरी एंड कमीशन विल बी अलाउड, देन सैलरी एंड कमीशन विल बी अलाउड। सैलरी हो या कमीशन हो, दोनों की दोनों चीजें मिलकर चलती हैं, सैलरी एंड कमीशन विल बी अलाउड। श्योर गाइस? ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। कहता है अगर सैलरी और कमीशन के बारे में मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, अगर सैलरी और कमीशन के बारे में मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, तो सैलरी और कमीशन क्या होगी? अलाउड होकर चलेगी, सैलरी और कमीशन मिलकर चलेगी। अगर सैलरी और कमीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर सैलरी और कमीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो सैलरी और कमीशन मिलकर चलती है पार्टनर को, सैलरी और कमीशन मिलकर चलती है पार्टनर को। अगर सैलरी और कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि सैलरी या कमीशन टू पार्टनर मेंशन है, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, श्योर, देन सैलरी या कमीशन टू पार्टनर विल बी अलाउड। सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को मिलनी चाहिए वो मिलकर चलेगी। अगर पार्टनर सैलरी प्राप्त करता है या कमीशन प्राप्त करता है और वो उन सैलरी और कमीशन को प्राप्त करने का हकदार है और वो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, तो सैलरी और कमीशन मिलकर चलेगी। सो ये थे कुछ आपके 4 to 5 प्रोविजंस, ये थे कुछ आपके 4 to 5 प्रोविजंस जो हमने डिस्कस किए। अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड।
गाइस मैंने अपनी पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। आज मैं कुछ उसका क्वेश्चन करके देता हूं। आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है। नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस फिगर से। डेबिट साइड में बैलेंस फिगर आती है, वो नेट प्रॉफिट होता है। सो दैट इज द बैलेंस फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम ये भी कह सकते हैं। श्योर? तो वो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2009 to 2010। श्योर? कितना दे रखा है? इज रुपीज 1 लाख। कितना दे रखा है? 1 लाख का। श्योर? उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जो मैं यहां लिख रहा हूं। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है 5% इज ट्रांसफर टू रिजर्व। 5% इज ट्रांसफर टू रिजर्व। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम को मिल रहा है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। राम की जो कैपिटल है वो क्या है? 1 लाख। और जो श्याम की कैपिटल है 1 लाख। श्योर? राम एंड श्याम आर पार्टनर। राम एंड श्याम कौन है? पार्टनर है। हु वर्क इन रेशो 3। राम और श्याम पार्टनर हैं जो 3:2 की रेशो में काम करके चलते हैं। राम और श्याम पार्टनर हैं जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप में 2 लोग पार्टनर बनते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो इसी तरह राम और श्याम पार्टनर हैं जो 3:2 की रेशो में काम करके चलते हैं। उसके बाद 5% अमाउंट है जो नेट प्रॉफिट की, वो ट्रांसफर होगी रिजर्व में। और पार्टनर है वो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, जिसमें राम की कैपिटल है कितनी? 1 लाख। और श्याम की कैपिटल है 1 लाख। श्योर? उसके बाद थर्ड, श्याम ऑल्सो गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ। श्योर? श्याम 1000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी भी ले रहे हैं। 4, इंटरेस्ट ऑन श्याम्स लोन इज रुपीज 5000। इंटरेस्ट ऑन श्याम्स लोन इज रुपीज 5000। जो श्याम के लोन पर इंटरेस्ट है वो है रुपीज 5000 का। श्योर? और 5th आपके पास आती है कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड। राम को दिया 2000 रुपए, श्याम को दिया 1000 रुपए। श्योर? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर चलना है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर चलना है। ये 5 फिगर आपके पास शो हुई है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो हमने पिछले लेक्चर में परफॉर्मा बनाना सीखा था, आज हम उसे प्रैक्टिकल वे से करके देखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग में आपके पास परफॉर्मा कुछ इस तरह से होता है। ये कॉलम होता है आपका, ये कॉलम होता है आपका, और ये कॉलम होता है आपका, दिस वन। ये है आपकी क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। और उसके बाद आप ये कॉलम बनाते हो, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर और इसे हम कहते हैं अमाउंट। इसे भी हम कहते हैं पर्टिकुलर और इसे हम कहते हैं अमाउंट। ये पर्टिकुलर और अमाउंट। सो ये पर्टिकुलर अमाउंट का हमारे पास बनता है परफॉर्मा। पर्टिकुलर अमाउंट का हमारे पास बनता है परफॉर्मा। श्योर गाइस। सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है ये डेबिट साइड बैलेंस फिगर होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ये ट्रांसफर कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड होती है बैलेंस फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और ये ट्रांसफर कहां होगा? ये क्रेडिट साइड में होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड में होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की, ये देखो, ये अगर ये पी एंड एल अकाउंट है तो इसकी डेबिट साइड में होगा ना, ये इसकी डेबिट साइड में होगा। तो ट्रांसफर कहां होगा? क्रेडिट में ही होगा ना, ट्रांसफर क्रेडिट में होगा। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, सीधा लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीस। उसके बाद हम यहां लिखेंगे 2। पहला पॉइंट क्या है? 5% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हुई है, तो इसका 5% कितना हो गया? 5,000 रुपया। तो टू रिजर्व अकाउंट कितना हो गया? 5,000 रुपए। कैसे हुआ? 1 लाख का 5% गया है। श्योर। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं 6% पर एनम। राम की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, शाम की भी 1 लाख, तो 6% कितना हुआ? 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम की कितना हो गया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 6/100, और शाम का कितना हो गया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 6/100, तो कितना हो गया? 6,000 हुआ और 6,000 हुआ। श्योर। उसके बाद आपके पास आता है राम और शाम है जो सैलरी ले रहा है 1,000 पर मंथ। आप ये एज्यूम करके चलोगे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर सैलरी ले सकते हैं। आप ये एज्यूम करके चलोगे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर सैलरी ले सकते हैं। पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर सैलरी ले सकते हैं। सो आपके पास जो शाम है वो सैलरी ले रहा है, तो टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी ब्रैकेट में लिखो शाम, किसको मिल रही है? शाम को। 1,000 पर मंथ है तो साल की कितनी होगी? 12,000 होगी। 1,000 पर मंथ है, साल में 12 मंथ होते हैं तो 12,000 होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन शाम लोन। क्या जो पार्टनर फर्म को जो लोन देता है, पार्टनर फर्म को जो लोन देता है, फर्म को जो लोन प्रोवाइड करता है, क्या उस लोन पर हम इंटरेस्ट देते हैं? मैंने अपनी पिछली क्लास में कहा था कि ये एडिशनल फैसिलिटी है जो पार्टनर के द्वारा फर्म को प्रोवाइड की जा रही है। ये एडिशनल फैसिलिटी है जो पार्टनर के काम से परे हटकर है और पार्टनर के द्वारा फर्म को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा वो हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस होगा वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये मैंने बताई थी बात आपको। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन शाम लोन, जो कि हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन में मेंशन नहीं होगा, ये मेंशन नहीं होगा। यहां लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 4 के बारे में। श्योर गाइस। वर्किंग नोट नंबर 4 पॉइंट 4
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहता है लोन इज एडिशनल फैसिलिटी, लोन इज एडिशनल फैसिलिटी, लोन क्या है, एक एडिशनल फैसिलिटी है विच इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, विच इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, जो पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड हुई है टू फर्म। सो ऑन इट्स इंटरेस्ट, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, सो इट्स इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन एक एडिशनल फैसिलिटी है जो पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड की गई है फर्म को, जो पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड की गई है फर्म को, पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड की गई है फर्म को। सो इसका इंटरेस्ट मेंशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा, इसका इंटरेस्ट मेंशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। कहते हैं ये एक एडिशनल फैसिलिटी है, ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो उसके काम से परे हटकर है, जो पार्टनर की वर्किंग से परे हटकर है। श्योर, ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइडेड की गई है पार्टनर के द्वारा अपनी फर्म को, पार्टनर की फर्म को। सो इसका इंटरेस्ट जो भी बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन नहीं होगा। श्योर, सो ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी ये आप नोट कर लेना। ये मैंने अगर क्वेश्चन में ये बात पुट की है तो कुछ सोचकर ही पुट की है, ये आप नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो यहां मेंशन होता है, फर्म के लिए क्या होती है सर, इनकम होती है क्योंकि फर्म इसे रिसीव करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राम कितनी ले रहा है, 2000 रुपए, शाम कितनी ले रहा है 1000, टोटल कितनी हो गई 3000। सो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारा प्रिपेयर हो गया, नेट प्रॉफिट लिखा गया, ट्रांसफर वाला भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला भी टॉपिक हो गया, सैलरी वाला भी अपना सैलरी वाला टॉपिक भी हो गया, श्योर, रिजर्व वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक भी हो गया, सैलरी वाला टॉपिक भी हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी मेंशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा गया। तो सारे काम हो गए हमारे, हाँ जी सर सारे काम हो गए, टिक कर लो, टिक कर लिया। अब इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल कितना निकलता है 1,03,000 रुपए। इसका टोटल कितना निकलता है, इसका निकलता है जी 12 और 6 18, 12 12 24, 24 और 5 29,000, इसका निकलता है 29,000 रुपीज। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, इधर से बनता है 1,03,000 माइनस में 12,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000, तो ये आपका बनता है 74,000, 12,12,5 तो आपका बनता है 74,000। तो 74,000 आपका क्या निकला, ये निकला आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में डिवाइड हो जाएगा, 3:2 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 74,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दो, आप आता है आपको 44,400 आएगा ए का, 3:2 की रेशो में होगा ना, तो 44,400 आएगा ए का, और 29,600 आएगा बी का। पता है कैसे होगा ये, यहां पर देख लो कैसे हुआ है। देखो 74,000 को मैंने जब 2/5 किया तो मेरा आंसर आया 29,600, और 74,000 को जब मैंने 3/5 किया तो मेरा आंसर आया 44,400। तो ये मेरे थे आंसर जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है। यहां मैं टोटल लगा दूंगा 1,03,000 रुपए, यहां भी टोटल लगा दूंगा 1,03,000 रुपए। तो ये मैंने टोटल लगा दिया अपना, और ये मेरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। श्योर, तो ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। श्योर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। सो गाइस, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग था। रिजर्व तो आपको पता था हमारा एक्सपेंस होता है, हमने डेबिट साइड में लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा एक्सपेंस होता है, हमने भी डेबिट साइड में लिखा। उसके बाद हमने सैलरी का टॉपिक लिखा डेबिट साइड में। उसके बाद हमने सैलरी का टॉपिक लिखा है डेबिट साइड में कि शाम को सैलरी मिली है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, और पार्टनरशिप डीड बनने के साथ साथ उसमें मेंशन है कि पार्टनर अपनी सैलरी या कमीशन ले सकते हैं। इस वजह से हमने सैलरी को भी लिखा, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी हुई हैं, सैलरी के बारे में भी, कमीशन के बारे में भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी, उसके रेट के बारे में भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। सो राइट नाउ रिजर्व हमारा डेबिट साइड में होता है, हमने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में लिख लिया। सैलरी भी हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है, क्रेडिट साइड में लिखी। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, टोटल लगाया तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आया। उसे 3:2 की रेशो में बांट लिया, जिस रेशो में वो काम कर रहे थे। 3:2 की रेशो में राम और शाम काम कर रहे थे, और 3:2 की रेशो में राम और शाम को बांट दिया। 3:2 की रेशो में राम और शाम को बांट दिया। 3:2 की रेशो में राम और शाम को बांट लिया। श्योर गाइस, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आप लोगों को स्टडी करना है, जो आप लोगों को करना है। आगे चलकर हम इसके और प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, और आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ आपको एडिशनल कैपिटल कैसे ली जाती है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, उन सारी बातों के बारे में बताकर चलेंगे। सो गाइस, होप सो आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।